इनकी योग्यता है तो लड़नी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कुछ लोग और उनके माता पिता ही केवल चुनाव लड़ते रहें? कई लोग क्या बोल रहा है, राजनीति करने के लिए। इस तिरंगा के अंदर तो राजनीति है, इस तिरंगा के अंदर आर्थिक विकास है, इस तिरंगा के अंदर स्वास्थ्य है, हर चीज का संदेश इस तिरंगे के अंदर है। साहस है, बलिदान है, त्याग है, सत्य है, अहिंसा है, सब कुछ है। वृद्धि है, समृद्धि है, क्या नहीं है? राजनीति बहुत छोटा विषय है। तिरंगा के लिए पूरा यात्रा का आपका 5वां दिन है और अभी आप पहुंचे हुए हैं दाविल में, और यहाँ पर रामधारी मंडल जो स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के हैं उनके समाधि स्थल पर आप पहुंचे, क्या कहना चाहते आज हम लोगों ने इनका श्रद्धांजलि दिया स्वर्गीय रामधारी मंडल जी को, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और इनको 25वें वर्ष पर भारत सरकार के द्वारा इनको ताम्रपत्र भेंट किया गया था। और इनके परिवार के सदस्य यहाँ खड़े हैं, नागेश्वर प्रसाद जी और गोपाल प्रसाद जी। ये बहुत हर्ष की बात है कि पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, और ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी इस धरती पर पैदा हुए, जमुई की धरती पर पैदा हुए। न केवल इन्होंने विदेशी को मार भगाया, बल्कि आज भी जमुई की धरती के लिए प्रेरणा है, और कहीं ना कहीं इस हवा में, इस जमीन पर इनकी खुशबू है, इनका वीर गाथा है, जो हम लोग को प्रेरित करते रहेगा। सर, जमुई में लगातार आप जितने स्वतंत्रता सेनानी सबको चुन चुन के याद करने के लिए आप जा रहे हैं, समाधि स्थल पे भी पहुंच रहे हैं, क्या लक्ष्य है? ये राष्ट्र गुणगान यात्रा है। कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और वीर और महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए जिन्हें भुला दिया गया। तो जरूरी है कि जो आने वाला हमारा भविष्य है, हमारे जो आने वाला भविष्य बच्चे हैं, वो इनके बारे में जाने, इनके बारे में देखें, और इनके जो कदमों पर चल करके इस राष्ट्र को फिर से एक महान राष्ट्र बनाए और विश्व गुरु बनाए। आप देख रहे होंगे कि अभी भी अमेरिका जैसे लोग आंख इंडिया पर तरार रहे हैं, लेकिन अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं है। आज़ादी के आज हम लोग 79th स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंस डे मना चुके हैं, और एक ताकतवर इंडिया है जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या है। हम लोग इस बार जो 50% का टैरिफ है, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इस हम लोग न केवल स्वतंत्रता सेनानी के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि हम लोग इनके साथ साथ अपील कर रहे हैं कि इन लोगों ने स्वदेशी के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ा था, भारतीय उत्पाद का इन्होंने बढ़ावा दिया था, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सभी में विदेशी को बाइकआउट किया गया था। मैं आप सभी लोगों जमुई वासी से कहना चाहूंगा कि देसी अपनाओ, विदेशी भगाओ। आप कोको कोला, मैकडोनाल्ड, इन सब एप्पल, तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसको आप अपने जीवन से आगे तो नहीं खरीदिए, जिसके पास जो है ठीक है, लेकिन आगे से इन चीजों को नहीं खरीद करके अपने देश के मिट्टी से बना हुआ अपने देश के उत्पाद को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो जाकर के हम लोग एक बेहतर राष्ट्र बना पाएंगे। देश पे क्या ऐसा नौबत आ गया है जो आपको राष्ट्र गुणगान यात्रा अभी निकालने की जरूरत पड़ गई? क्यों? आप पर टैरिफ लग रहा है, हम सभी लोगों का दायित्व नहीं है क्या? केवल सरकार का दायित्व है क्या? केवल जो टॉप के लोग हैं उन्हीं का दायित्व है? हम सब भारतीयों का दायित्व है राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, इसके प्रति जो हमारी मोरालिटी है, एथिक्स है, नैतिकता है, इसके प्रति कर्मठ रहें। तब जाकर के एक एक व्यक्ति अगर कर्मठ और मजबूती से खड़ा होगा, तब ये राष्ट्र मजबूत होगा, तब हम लोग अमेरिका को पुरजोर जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। वो कहता है कि आप सैन्य जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है या मशीन है, वो रसिया से नहीं खरीदे। अमेरिका बोलता है कि आप क्रूड ऑयल नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? इस ओपन ट्रेड में हम लोग क्यों पाबंद लगाएं अपने ऊपर? अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला और समझाने वाला? तो इस चीज का बाइकआउट करना जरूरी है, और हम सब बाइकआउट करेंगे, तब जाके भारत बाइकआउट कर पाएगा। और आप और हम नहीं करेंगे तो पूरा जमुई कैसे बाइकआउट करेगा? जमुई तो हम सब लोग से मिलकर के बना हुआ है ना। कुछ नेता होंगे, कुछ पदाधिकारी होंगे, वो तो कुछ नहीं है, अधिकतर तो हम ही लोग हैं ना, आम जन है। तो हम सब का दायित्व है कि भारत के एक साथ खड़े हो और अमेरिका को करारा जवाब दे, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा है आज के देश में कि हम लोग उसको जवाब सिखाना जरूरी है। जिस तरह से तिरंगा यात्रा लेकर के आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं देश में जो देश को पीछे ढकने की कोशिश कर रहे हैं? देश नहीं विदेश, हम लोगों को ये राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत दोनों राष्ट्र के बाहर के जो ताकत है, जो इंडिया के ऊपर नजर बनाए हुए है और इसका मान सम्मान को कम करना चाहता है, राष्ट्र के अंदर या जमुई के अंदर है, ये दोनों ताकत से लड़ना पड़ेगा। अंदर और बाहर दोनों से लड़िएगा और दोनों पर आंख रखिएगा, तब जाकर के भारत राष्ट्र मजबूत हो पाएगा। लोग का कहना है कि जमुई में इनका तिरंगा यात्रा रोक दिया, इसीलिए जिद से पूरे जमुई में तिरंगा यात्रा। हाँ, सही बात है। क्या कहेंगे? हम लोग को 12 अगस्त को जो तिरंगा यात्रा रोका गया, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश में कहीं भी इस तरह के घटना दुर्घटना नहीं हो। बहुत ही निम्न और घृणित घटना हुई है। हम लोग को राष्ट्र गुणगान यात्रा के तहत हम लोग बार बार वीर गाथा सुना रहे हैं। 1857 की लड़ाई की बात कर रहे हैं। 1913 में जो शहादत हुई इतने लोगों को, जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, जनरल डायर ने मार गिराया, इसकी बात कर रहे हैं। हम लोग जो इकोनॉमिस्ट, जो
अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने रसिया और इंडिया को बोला कि ये ट्रेड के कारण जो टैरिफ लगा है ये गलत है। इंडिया हाथी की तरह है, चूहा मुक्का मारने के जैसा होगा और अंतिम में बैक फायर अमेरिका पर ही होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग लगातार चर्चा करेंगे और हर गांव में जागरूकता फैलाएंगे कि कोको कोला, फंटा, इस सबको हटाइए। न केवल आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। हमारा पैसा वहां जा रहा है, हम लोग को 50% टैरिफ लग रहा है। साधारण बात नहीं है, हम निर्यात नहीं कर सकते अमेरिका में। क्या 12 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का अनुमति मिल जाती तो आज ये तिरंगा यात्रा अनुमति था, लेकिन FIR जो बार बार हम लोग को परमिट मांगा गया, इससे आहत हैं। ये देश के जो क्रांतिकारी वीर है उनका परिवार आज इस तरह से खड़ा है, क्या इसलिए कि हम परमिट दिखाए झंडा ढोने के लिए? जमुई में तिरंगा यात्रा निकालने वाले को रोक दिया जाता है और फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाले को आज तक नहीं पकड़ा गया है। ये आप सवाल जाकर के आपको प्रशासन से पूछना चाहिए, यहाँ के राजनेता से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्यों आंदोलन नहीं हुआ। आप हमारे ऊपर षड्यंत्र करते हैं, लेकिन सर जो तंत्र में लोग बैठे करके उनको संरक्षण दे रहे हैं, फिलिस्तीन को झंडा को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में आपका क्या है? क्या अभी तक कार्रवाई हुआ है? ये सवाल वहां होना चाहिए। यात्रा कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? ये तिरंगा यात्रा चलेगा जब तक हम लोग अपने देश में ये संदेश देने में सफल नहीं हो पाते हैं और हर गांव में जब तक हम लोग ये नहीं बता देते हैं कि हम लोग को शिक्षा का महत्व होना चाहिए, आप लोग को जागरूक होना चाहिए सामाजिक रूप से। सभी लोगों को, हर धर्म, जात, महिला, पुरुष, इस तिरंगे के अंदर हम लोग सब भारतीय की जब तक भावना नहीं आएगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस अभियान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कोई छोटा उद्देश्य नहीं है, किसी को टारगेट करने के लिए निकला गया है। कई लोग क्या बोल रहा है, राजनीति करने के लिए। इस तिरंगा के अंदर तो राजनीति है, इस तिरंगा के अंदर आर्थिक विकास है, इस तिरंगा के अंदर स्वास्थ्य है, हर चीज का संदेश इस तिरंगे के अंदर है। साहस है, बलिदान है, त्याग है, सत्य है, अहिंसा है, सब कुछ है। वृद्धि है, समृद्धि है, क्या नहीं है। राजनीति बहुत छोटा विषय है। तिरंगा के लिए आपको राजनीति भी करने की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। राजनीति का मतलब क्या समझते हैं? राजनीति का पहला होता है पावर हु एम्पावर्स द अदर। ऐसा पावर जो कमजोर को सशक्त बनाए, ये है पावर का इस्तेमाल। लेकिन दुर्भाग्य कुछ लोग अपने लिए प्रयास करते, अपने लिए सेंट्रलाइज करते हैं पावर को और अपने परिवार और दूसरे को दबाने के लिए करते हैं। दूसरा होता है सामाजिक संगठन, मिला करके एक साथ सबको चलना ताकि राष्ट्र हमारा मजबूत हो सके। तीसरा होता है इनोवेटिव माइंड। ये तीनों जनप्रतिनिधि में बहुत सारे नहीं है, तो हम लोग राजनीति कोई खराब विषय नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? इस लोकतंत्र के दायरे में है, क्यों नहीं? इनका मन करेगा, कल इनका अधिकार है कि अगर लोकतंत्र में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा, लोकसभा या पंचायत, तो लड़ना चाहिए इनको। इनकी योग्यता है तो लड़नी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कुछ लोग और उनके माता पिता ही केवल चुनाव लड़ते रहें? क्या चाहते हैं आप? तिरंगा तो सर आप संवैधानिक पद पर रहते हुए यहाँ पे आए हैं और श्रद्धांजलि दी है रामधारी मंडल को, क्या कहेंगे इस पे? हमको तो बहुत अच्छा लगा और हम तो चाहते हैं कि हमारे भूतपूर्व सीओ निर्भय प्रताप जी आगे बढ़े और आगे बढ़े, आसमान को छुए। इसके लिए हम इनका काम से कितना संतुष्ट हैं अभी जो कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है और ये गांव-गांव जा रहे हैं, समाज में एक अलग पहचान बना रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी है। आपके पिताजी जो है महान स्वतंत्रता सेनानी रामधारी मंडल जी का यहाँ पर समाधि स्थल है, क्या लगता है कि प्रशासन वगैरह इनको याद करते हैं नहीं करते हैं कुछ? अभी तक 2006-07 से जो हम यहाँ कर रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित, वो खुद अपने साम दंड भेद से कर रहे हैं। इसमें प्रशासन या और किसी भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार का हमें मदद नहीं मिली। सरकार से अभी कोई सहयोग मिलती है आपके परिवार को? नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता हम। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला? नहीं, देखिए जहाँ तक है उनके पत्नी को दिया गया था और हम लोग, एक तो हम बेटा हैं, ये पुतौह हैं, तो हम लोग को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। सरकार से कुछ मांग रहेंगे आप? मांग रहेगी कि अब हम इनके लिए रोड नहीं। हाँ, देखिए इनके लिए रोड नहीं है, यहाँ से वहाँ तक ले, सूर्य मंदिर तक ले पूरा इसमें जरूर बना है। तो हम यहाँ आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके यहाँ जो लोग आते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से यहाँ तक इनका रोड बन जाए। इधर भी स्मारक जी है, मुखिया जी है, उनसे भी पूछ लीजिए। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है विकसित किया जाए? हाँ, बहुत कुछ इनके फंड बहुत कुछ आया है, तालाब है, बहुत सारा चीज है, लेकिन अभी तक तो हम लोग भी जागरूक इस पर नहीं है, इसलिए कोई चीज यहाँ कोई फंड नहीं आ रहा है। मैं चाहते हैं कि यहाँ पे इसको घेराबंदी हो जाए। हाँ, घेराबंदी हो जाए। हम सोच रहे हैं, नहीं भी सोच रहे हैं, तो हमारा बेटा भी सोच रहा है कि यहाँ कोई आती बात आगे होगा, लेकिन अभी तक हम तत्काल इसमें
किसी तरह का हम एगो झोपड़ी ऐसा दे देंगे और हम बाबा के पास आएंगे जाएंगे।